हेलो फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी में पूछे गए महत्वपूर्ण आविष्कार से संबंधित प्रश्न। इसमें जितने प्रश्न आज हम हल करेंगे वो सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, डाक मीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब होगा आर्थर पिटनी के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत ही बार रिपीट किया गया है और एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन आया था हाल फिलहाल में। इसका सही जवाब है मेंडलीव, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्टीरियो का किसके द्वारा आविष्कार किया गया? इसका सही जवाब है एलन ब्लूमीन के द्वारा। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने ये साबित किया था कि पेड़ों में प्राण होते हैं। इसका सही जवाब है जगदीश चंद्र बसु। अगला प्रश्न है, पदार्थों की कठोरता को मापने के लिए किस साधन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ड्यूरोमीटर। अगला प्रश्न है, एक्सरे किरणों की खोज किसने की? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है। इसका सही जवाब है रोंटगन ने। अगला प्रश्न है, सीमेंट की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब होगा जोसेफ अस्पादिन ने। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ये तो आप सभी लोगों को प्रश्न याद होगा, इसका जवाब भी पता होगा। इसका सही जवाब है रॉबर्ट पीरे। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? इसका सही जवाब है लिवेन हॉकिंग्स ने। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब है एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब है सर फ्रैंक विट्टल ने। अगला प्रश्न है, टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया? टीका अर्थात वैक्सीनेशन, जो अभी हाल फिलहाल में आप लोग देख रहे हो कोविड की वैक्सीन चल रही है, इसी तरह इसमें पूछा गया कि सबसे पहले मतलब वैक्सीन की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला प्रश्न है, वायुयान का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब है ऑरवेल और विलियम राइट, दोनों भाई थे, दोनों भाइयों ने मिलकर इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न था, नमी का माप किसके द्वारा किया जाता है, मतलब आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? इसका सही जवाब है हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है स्कॉर्की के द्वारा हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब है एफ वांटिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये आप सभी लोगों को पता होगा, कॉपरनिकस को ही सौर प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है, इन्होंने ही सबसे पहले खोज की थी। अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? ये सभी लोगों को पता होगा, लेटनोप्रेस्ट सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है, वर्ष 1749 में तड़ित चालक थंडरस्टॉर्म, इसकी खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया? सबसे पहले मतलब ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला प्रश्न है, मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है? तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है कि मौसम के अध्ययन को ही हम मौसम विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? इसका सही जवाब होगा लैक्टोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है हेनरी बैकुरल। अगला प्रश्न है, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये सभी लोग बता सकते हैं, तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन देखकर आप लोग टिक लगा सकते हैं इसमें, औषधि विज्ञान इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मूलीय दाब किससे मापा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑक्सेनोमीटर से। अगला प्रश्न है, जे.वी. डनपल ने किसका आविष्कार किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम आप लोगों ने कम सुना होगा, लेकिन ये एसएससी में 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार। अगला प्रश्न है, वेग मापी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि घूर्णन गति को मापने के लिए वेग मापी का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है, कौन से वैज्ञानिक द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई? ये सभी लोग जानते होंगे, मैडम क्यूरी। इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, एक बार भौतिक में और एक बार रसायन में। अगला प्रश्न है, क्रिस्कोग्राफ के आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब होगा जे.सी. बोस के द्वारा क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया। और इन्होंने, अपन ने पिछला देखा, एक पौधों में जीवन है, इसकी खोज किसने की थी? इन्हीं ने की थी, जे.सी. बोस ने। अगला प्रश्न है, प्राणी विज्ञान की शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब होगा जीव पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, IVF तकनीकी का सबसे पहले किसके द्वारा आविष्कार किया गया? इसका सही जवाब होगा पैट्रिक स्ट्रोप और रॉबर्ट एडवर्ड्स, दोनों ने मिलकर इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, कॉन्टैक्ट लेंस की खोज किसने की? इसका सही जवाब होगा एडोल्फ गैस्टन यूजेनफिक ने। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब होगा सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, एयरबैग का आविष्कार किसने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका मतलब होता है जेंट्स कि जो कार में एयरबैग मतलब एक्सीडेंट्स के समय खुल जाता है, ये एक बहुत ही बड़ी खोज मानी गई है। इसका आविष्कार किया था एंसन जॉन फर ने। अगला प्रश्न है, गति का अध्ययन क्या कहलाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बोलते हैं काइनेमेट्रिक्स। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं पायरोमीटर। अगला प्रश्न है, जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? इसका सही आंसर है फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टोवर्ट द्वारा। अगला प्रश्न है, मार्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? ये हमारा आखिरी प्रश्न है, इसका सही जवाब है चींटियों का अध्ययन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और अभी हाल फिलहाल में NTPC की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी लोग इन प्रश्नों को, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लें। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और हाल फिलहाल में SSC के एग्ज़ाम्स में और रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। और आगामी D ग्रुप की जो परीक्षा होने वाली है रेलवे की, उसमें भी ये पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लें और वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।